जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम दर्शन कर रहे हैं देह कुंड के। देह कुंड जो ललता सखी गांव ऊंचा गांव में स्थित है। अब यहाँ दर्शन करने आए थे, यहाँ की स्थिति देखकर दुख हुआ। अब आपको दर्शन करवाने आए हैं तो जो वास्तव में दर्शन है वही करवाएंगे, लीपा पोती तो कुछ करेंगे नहीं। तो भैया आप वास्तव में यही हैं जो है। यहाँ की बहुत सुंदर लीला है, वो अवश्य आपको सुनाता हूँ। एक बूढ़ा गोप था ब्रज में, जिसकी पुत्री का विवाह था। अब विवाह था पर धन की आपूर्ति के कारण, कमी के कारण विवाह हो नहीं पा रहा। अब उसने सोचा कि नंद महाराज यहाँ के राजा हैं, नंद महाराज के पास जाते हैं और कुछ याचना करते हैं, क्योंकि वो राजा हैं तो उनका धर्म है प्रजा की रक्षा करना। तो इसी स्थान से गुजर रहे थे तो श्याम सुंदर सखियों गोपियों के साथ बैठ के वार्तालाप कर रहे थे। अब उस बूढ़े गोप ने नंद महाराज के पुत्र श्याम सुंदर के चरण पकड़ लिए और बोले कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मेरी पुत्री का विवाह है, आप मेरी सहायता कीजिए। अब ठाकुर जी बोले कि आप बाबा के पास जाइए, बाबा सहायता कर देंगे, आप नंदगांव चले जाइए। बोले नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। अब कृष्ण हैरान कि क्या किया जाए। तो कृष्ण ने अब गोपियों को देखा, गोपियों ने कृष्ण को देखा। तो भगवान ने बोला सीधी उंगली से तो घी निकलेगा नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपनी प्रिय वस्तु आपको दान देता हूँ। ग्वाला खुश हो गया कि भैया मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। इतने में राधा रानी को दान दे दिया उस बूढ़े गोप को। यहाँ राधा रानी दुखी हो गई, वहाँ बूढ़ा दुखी हो गया कि एक बेटी का तो विवाह हो नहीं रहा था, एक और दे दी। मुझे तो लगा था कुछ प्रिय वस्तु, कुछ धन मन दोगे, सोना चांदी दोगे। अब भैया बहस छिड़ी। राधा रानी बोली आप प्रियतम ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे आप किसी को दे दो, ये तो गलत बात है। तो ये सारी घटना नारद जी देख रहे थे। अब नारद जी आए, बोला कुछ सहायता कर सकता हूं। तो सारी घटना नारद जी को बताई गई। अब नारद जी बोले कि दिया हुआ दान तो वापस लिया नहीं जा सकता, पर एक कार्य हो सकता है कि किशोरी जी राधा रानी के वजन के बराबर अगर सोना इस बूढ़े गोप को दे दिया जाए, तब ये दान स्वीकार, वो दान जो सोना है आदि वो ले ले, तब ये राधा रानी को वापस किया जा सकता है, लिया जा सकता है। तो सारी गोपियां आदि सब सहमत हो गए, बूढ़ा भी खुश। अब एक बड़ा सा तराजू लाया गया और यहीं पर एक साइड पे किशोर जी को बिठाया और एक साइड सारी गोपियों ने अपने अपने जो जेवरात पहन रखे थे उसको रखा और राधा रानी के वजन के बराबर उसको दिया और बूढ़ा गोप खुश और लेके निकल गया। अब भगवान ने क्या किया, वैसे तो गोपियां देती नहीं, तो इसीलिए ये लीला रची। तो इस स्थान का नाम है देह कुंड, क्योंकि यहाँ देह का दान दिया था। दूसरा वर्णन आता है कि जब कृष्ण मथुरा चले गए तो भक्त लोग बताते हैं इसी कुंड में काफी गोपियों ने, हजारों हजारों गोपियों ने कूद कर अपने देह का त्याग किया था, इसीलिए से देह कुंड कहते हैं। अब यहाँ के दर्शन, पानी आदि उड़ गया, बहुत सुंदर दर्शन है ऊंचा गांव के ये। अब समय परिवर्तित हो रहा है, धीरे धीरे तो हो गई, क्या किया जा सकता है। खैर, आप लोग दर्शन करने तो आइए। लीला है, उस स्थान का तो महत्व रहेगा ही रहेगा, चाहे पानी रहे चाहे ना रहे। जय जय श्री राधे।